बताना चाहिए कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है कि नहीं है। बजरंग बली को में भगवान के रूप में लोग देखते हैं और बजरंग दल एक लोगों का संगठन है। तो बजरंग दल के बारे में कोई बोलता है, कोई आरएसएस के बारे में बोलता है, कोई शिवसेना के बारे में, अगर संगठन के बारे में बोलता है तो उससे जो है सीधे भगवान शिव से जोड़ दीजिए, बजरंग बली से जोड़ दीजिए, राम से जोड़ दीजिए, जिसमें लोगों का आस्था है। तो इसके पीछे एक ही राजनीति, इन लोगों को जनता के किसी भी दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से देश के राजनीति का ध्रुवीकरण हो जाए और इस सत्ता में बने रहे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, JP चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। हमारे देश का प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है, देश के जनता के सामने उनको निश्चित तौर पे बताना चाहिए कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है कि नहीं है। बजरंग बली को में भगवान के रूप में लोग देखते हैं, आस्था रखते हैं और बजरंग दल एक लोगों का संगठन है। तो बजरंग दल के बारे में कोई बोलता है, कोई आरएसएस के बारे में बोलता है, कोई शिवसेना के बारे में अगर बोलता है तो वो संगठन के बारे में बोलता है। तो उससे जो है सीधे भगवान शिव से जोड़ दीजिए, बजरंग बली से जोड़ दीजिए, राम से जोड़ दीजिए, जिसमें लोगों का आस्था है। तो इसके पीछे एक ही राजनीति है कि इन लोगों को जनता के किसी भी दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से देश के राजनीति का ध्रुवीकरण हो जाए और इस सत्ता में बने रहे, इसकी कोशिश चल। अच्छा, नितिन नवीन ने कहा है कि बागेश्वर बाबा जो है अलग अलग प्रदेश में जा रहे हैं, अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, वहां विवाद नहीं हो रहा है, बिहार में क्यों विवाद हो रहा है? कहीं भी ये जाएंगे कोई विवाद नहीं है और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है। तेज प्रताप जी जो माननीय मंत्री हैं, उनके वक्तव्य से भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बिहार में आएंगे तो हम रोकेंगे। लेकिन दंगा कराने के नियत से कोई कोशिश करेगा तो हम लोग तो एक सेकुलर पार्टी हैं और हमारी प्रतिबद्धता भारतीय संविधान का रक्षा करना है। हम इसके लिए जनता को संगठित करते हैं तो हम तो इसका विरोध करेंगे। इसलिए हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग तोड़ मरोड़ कर उनके वक्तव्यों को पेश कर रहे हैं, या कोई भी हम भी बोलेंगे तो हमारे वक्तव्य को भी तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग नितिन नवीन हो या भाजपा के लोग हो, ये बतावें कि दिल्ली के भीतर लड़कियां, पहलवान लड़कियां, एथलेटिक्स लड़कियां, जो एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण है, भाजपा के सांसद, उनके साथ उनके क्या रिश्ते हैं? जिस तरह के उन पर आरोप लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हुआ है, क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार के जो गृह विभाग है वैसे लोगों को गिरफ्तार करेगी कि नहीं? इस पर क्यों चुप्पी साध ली है प्रधानमंत्री? का कोई जवाब है? आप जिस तत्परता के साथ राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करते हैं, क्या एक बलात्कार का आरोप जिस पर लगता है उसकी सदस्यता आप खारिज कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर रहा है? और छोड़ी सदस्यता की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है? क्या ऐसे ही लोगों को भाजपा रखना चाहती है अपनी पार्टी में? ये साफ है कि इन सब चीजों से इनको कुछ लेना देना नहीं। ये पूरे देश में अभियान चला रहे हैं कि 24 को देखते हुए देश को बांट दिया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री एक धर्म समुदाय की बात करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, वहां पाठ हो रहा है, लेकिन बिहार की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लोग इसमें क्यों घुसे हुए हैं और एक भूचाल सा मचा है सियासत? देखिए, पॉलिटिकल लोग, हम लोग का तो साफ साफ मानना है कि धर्म का कोई भी प्रवेश राजनीति में नहीं होना चाहिए और धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम इस देश में एकमात्र पार्टी भाजपा है, उन्होंने ही किया। आज सबसे ज्यादा उनको चिंता राम मंदिर बनाने की है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि इस देश में उद्योग लगेगा कि नहीं, इस देश के कृषि का विकास होगा कि नहीं, इस देश में शिक्षा बेहतर होगा कि नहीं। पूरे शिक्षा जगत को इन लोगों ने बेच दिया और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा में भी जो चाहेंगे वही पढ़ना है, ऐसी कोर्स पढ़ना है जिससे आपका मानसिक विकास न हो, आप विज्ञान को न समझ पाए। ये सारे कोर्स को उसमें डाला जा रहा है, डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के कोर्स को हटाया जा रहा है। तो इन लोगों का तो काम ही यही है। हम लोगों ने तो एक ये भी बात सुना कि मुगल कालीन जो हिस्ट्री है भारत का, उस पूरे हिस्ट्री को ये लोग
कह रहे हैं कि अब पढ़ाया नहीं जाएगा, हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम तो ये साफ कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो है कि टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो गया, इस गूगल के दौर में आप चाहे जितना भी मिटाने की कोशिश करें, चीज़ें छुप नहीं सकती है। और आने वाले दिनों में इनके चाल को जनता समझ रही है, जवाब भी दिया जाएगा। और यही चाल अगर रह गई कि हम पूरे देश से विपक्ष को खत्म कर दें, बोलने वाले हर जुबान को रोक दें, ताला लगा दें और हर वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करके और जनता को गुमराह कर दें, तो इस चाल का जवाब 24 में जनता देगी और निश्चित तौर पे देश के गद्दी से उनको हटाया जाए।